Hello, this is Jagdamba Singh. Welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 3, which is politics of land development, and this is going to be the fifth part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह की इकोनॉमी इंडिया ने अडॉप्ट की। तो एक तरफ हम लोगों ने देखा कि वो एक प्लान के तहत डेवलपमेंट चाह रही थी। उस समय की पब्लिक जो थी, पीपुल्स जो थे, वो एक प्लान डेवलपमेंट चाह रहे थे, यानी कि वो सोशलिज्म को अपनाना चाह रहे थे। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी प्रमोट करना चाह रहे थे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडिया ने उस समय एक मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। तो आइए देखें कि शुरुआती पहल डेवलपमेंट के किस प्रकार से हुए, और आज का टॉपिक भी यही है कि द अर्ली इनिशिएटिव्स, कि अर्ली जो पहल किए गए वो किस प्रकार से थे। आइए उसको समझते हैं कि एज इन द यूएसएसआर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड 5-year प्लान। जिस तरह से उस समय यूएसएसआर में जो था एक प्लानिंग के तहत डेवलपमेंट की जा रही थी, ठीक उसी के तर्ज पे इंडिया में भी प्लानिंग कमीशन के तहत एक 5-year प्लान को प्लान किया गया फॉर द डेवलपमेंट। द आइडिया वाज सिंपल, और ये जो 5-year प्लान था वो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही साधारण था, और उसको इजीली समझा जा सकता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट दैट हैज़ ए प्लान फॉर इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 5 years। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक बजट तैयार किया, और वो बजट था उसके इनकम और एक्सपेंडिचर पे आधारित था कि क्या कहाँ से आमदनी होगी इंडिया को, और कहाँ वो खर्च करेंगे उस पैसे को, कहाँ वो खर्च करने वाले हैं, इसका लेखा जोखा उसमें बजट में होता है। तो एक बजट उस समय इन लोगों ने प्लान किया और जिसको नाम दिया 5-year प्लान का। अकॉर्डिंग टू द बजट द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। इस बजट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और जो स्टेट गवर्नमेंट थी, इसको 2 पार्टों में बांट दिया गया। ये जो बजट बना उसको 2 भागों में बांट दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग। तो ये 2 भाग जो थे वो थे, पहला नॉन प्लान। इसमें बजट दैट वाज स्पेंट ऑन द रूटीन आइटम्स ऑन द ईयरली बेसिस। एक तो ईयरली जो खर्च और जो आमदनी होती है गवर्नमेंट की, उसको रखा गया, और एक में रखा गया कि बजट दैट वाज स्पेंट ऑन द 5-year बेसिस एज पर द प्रायोरिटी ऑफ द फिक्स बाय द प्लान। जिस तरह से 5 years के लिए एक प्लान बनाया गया और उसके लिए कुछ बजट फिक्स कर दिया गया, यानी कि बजट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक एनुअली था और एक 5 years का था। तो एनुअली जो था वो रोजमर्रा के खर्चे उसमें आते थे, और उसमें इनकम भी इंक्लूडेड था। तो इनकम और खर्चा जो ईयरली होता है वो उस बजट में था, और एक फिक्स अमाउंट का बजट था जो 5 years के प्लान के लिए रखा गया। तो ये 2 तरह के बजट को, टोटल बजट को 2 भागों में बांट दिया गया, एनुअल और 5 year। तो 5 year में पूरे 5 साल के लिए बजट थी, और नॉन प्लान में 1 साल के लिए उसको फिर एक्सटेंड करते हुए चला था। तो हर साल उसमें बजट आ रहा था इसमें, और इसमें जो था वो 5 years के लिए फिक्स था। यानी नॉन प्लान में 1 साल का बजट और प्लान में 5 years का बजट। A 5-year plan has advantage of permitting the government to focus on large picture and make long-term investment in the economy। ये जो 5 years का प्लान बन रहा था, जो बजट प्लान के तहत रखे जा रहे थे, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी के लिए वो निश्चित रूप से रखे जा रहे हैं कि लंबे समय के लिए जो जिन योजनाओं को क्रिया में लाना है, यानी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, जो लॉन्ग टर्म है, जैसे कोई बांध बनाना है तो वो 1 साल का बजट में नहीं होगा, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म बजट चाहिए। तो उसको एक 5-year प्लान में रखा गया कि यहाँ पर इस बांध को कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए ये सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दिया गया, एक 5-year प्लान। तो 2 तरह के प्लान हम लोगों ने देखे, एक एनुअली खर्च और इनकम पे आधारित था, और दूसरा जो था वो 5 year के लिए फिक्स होता था। उसमें बजट बड़े बड़े योजनाएँ उसके तहत आती थी, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में एक बताया कि जैसे बांध का अगर कहीं निर्माण, डैम कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दिया जाता था 5-year प्लान। तो जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थे इकोनॉमी के लिए, वो 5-year प्लान के तहत आ जाते थे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये लागू हुआ और क्या इसके अंदर डेवलपमेंट्स आए, उसको समझने की कोशिश करें। देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर द लॉन्चिंग ऑफ 5-year प्लान इन द कंट्री। द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान एंड देन द एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट रिलीज इन 1951 जनरेटेड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द कंट्री। लोगों में बहुत उत्साह था इस प्लान को लेकर के, और पहले इसका 5-year प्लान का जो है वो ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ, और उसके बाद मेन जो डॉक्यूमेंट है 5 years प्लान का, उसको रिलीज़ किया गया इन 1951 में। तो इसको लेकर के बहुत एक्साइटमेंट लोगों में देखी गई पब्लिक के बीच।
पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ डिस्कस द डॉक्यूमेंट एक्सटेंसिवली। बहुत विस्तार में लोगों ने इस डॉक्यूमेंट पर चर्चा शुरू कर दी पूरे कंट्री के अंदर। तो एक अजब सा उत्साह लोगों के अंदर था, वो देखना चाहते थे कि किन चीज़ों में डेवलपमेंट किया जा रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट लग रहे हैं, कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की जा रही हैं। तो ये काफ़ी उत्साह का एक माहौल देखने को कंट्री में मिल रहा था। द एक्साइटमेंट विद प्लानिंग रीच इज पीक विद द लॉन्चिंग ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान इन 1956, और लगातार दूसरी बार सेकेंड 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस कर दिया गया इन 1956, और एंड कंटिन्यूड समवॉट टिल द थर्ड 5 ईयर प्लान इन 1961। और इसके बाद एक थर्ड प्लान भी आया जो 5 ईयर प्लान था, और वो इंट्रोड्यूस हुआ इन 1961, उसको 1961 में इंट्रोड्यूस किया गया। द फोर्थ प्लान वाज ड्यू टू स्टार्ट इन 1966, और 1966 में ये चौथा प्लान जो था उसको इंट्रोड्यूस करना था। इससे पहले ही 1962 में वॉर शुरू हो गया इंडिया और चाइना के बीच, जिसके कारण सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया, और बाय दिस टाइम द नॉवेलिटी एंड प्लानिंग ऑफ हैज़ डिक्लाइंड, और धीरे धीरे इस प्लान की जो नॉवेलिटी थी, नयापन था इसका, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा। एंड इंडिया वाज फेसिंग एक्वेट इकोनॉमिक क्राइसिस, और उस समय इंडिया जो है एक्वेट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। वॉर के चलते काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में इंडिया उस समय पड़ा हुआ था। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक अ प्लान हॉलीडे, और इस प्लान से कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करने की प्लान गवर्नमेंट ने की कि कुछ दिन की छुट्टी ले ली जाए इन प्लान से, और पहले इस इकोनॉमिक क्राइसिस को रिजॉल्व किया जाए जो इंडिया के सामने थी। द गवर्नमेंट many criticism emerged about both the process and the priorities of this plan। इस प्लान के प्रायोरिटीज़ और प्रोसेस को लेकर के काफ़ी चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या इन प्लान्स में कुछ कमी थी या क्यों इसको बंद किया गया। ये चीज़ें काफ़ी चारों तरफ इंडिया में स्प्रेड हुई। द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज फर्मली प्लेस्ड बाय देम। लेकिन इतना तो था कि जो एक इकोनॉमिक फाउंडेशन चाहिए था इंडिया को आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वो इन 3 प्लान्स के द्वारा एक फाउंडेशन, इकोनॉमिक फाउंडेशन तैयार हो चुका था इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 प्लान तो बिल्कुल सक्सेस थे, लेकिन चौथे प्लान को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी सामने आए। लोगों ने प्रोसेस पे उंगली उठाई, और इसके प्रायोरिटीज पे भी कई बातें सामने आने लगी। लेकिन अंत यह कहा जा सकता है कि इस 3 प्लान ने एक इकोनॉमिक फाउंडेशन इंडिया के डेवलपमेंट के लिए तैयार कर दिया था। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये अर्ली इनिशिएटिव्स जो उठाए गए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।